गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे IMNCI के बारे में। IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जिसमें से दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक है 0 से 2 माह तक के लिए और दूसरा है 2 माह से 5 वर्ष तक के लिए। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर लिखा है आकलन, मतलब हम माँ से सवाल पूछेंगे और ख़ुद भी देखेंगे कि बच्चे में क्या ऐसे संकेत दिख रहे हैं जिससे पता चले कि बच्चा बीमार है। दूसरा है वर्गीकरण। वर्गीकरण को 2 रंगों में विभाजित किया, आप देख सकते हैं, गुलाबी और पीला। वर्गीकरण के अनुसार हम ये निर्णय लेंगे कि बच्चा जो है वो किस बीमारी से ग्रसित है। और तीसरा हम देखेंगे उपचार, उस बीमारी से ग्रसित बच्चे को किस प्रकार का कैसा उपचार देना है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम आकलन में देखेंगे क्या देखना है। माँ से आपको कुछ सवाल पूछने हैं कि माँ पहली बार बच्चे को लेके आई है आपके पास, या ये उसका दूसरा भेंट है। आपको पूछने हैं 2 सवाल माँ से, क्या बच्चा अच्छी तरह से स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है, या दूध पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और दूसरा पूछेंगे कि क्या शिशु को झटके आए थे या दौरे पड़े थे। ये हम 2 बीमारी की को आकलन करने के लिए पूछेंगे सवाल। एक है संभावित जीवाणु संक्रमण, जो आप देख सकते हैं, और दूसरा है पीलिया की जांच के लिए। उसके बाद आपको भी देखना है बच्चे में कुछ लक्षण क्या देखेंगे। सबसे पहले हम 1 मिनट में सांसों की गिनती करेंगे। सांसों की गिनती के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को शांत रखेंगे, क्योंकि अगर बच्चा रोएगा तो हम समझ सकते हैं कि हम सांस की गिनती करने में असमर्थ हो जाएंगे और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अच्छी रीति से कि बच्चा सही में सांस उसकी तेज़ है कि कम है। हम वर्गीकरण अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरा हम देखेंगे पसली का अत्यधिक धंसना। तीसरा हम देखेंगे आवलनाल, कि उसमें से कोई मवाद तो नहीं निकल रहा। त्वचा को हम देखेंगे कि उसमें से कहीं फोड़े फुंसी तो नहीं है। बगल को हम छू करके देखेंगे कि उसका तापमान कैसा है। शिशु के हिलने डुलने को देखेंगे, और यदि शिशु सो रहा है तो माँ को जगाने के लिए कहेंगे। क्या शिशु स्वयं से हिलता है, यदि नहीं हिल रहा है तो हल्का सा बच्चे को उत्तेजित करेंगे, या शिशु को ये भी देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। पीलिया के लिए देखेंगे, उसकी हथेली और तलुए की जांच करेंगे। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस प्रकार से बच्चों को हम देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बच्चे के लिए कि सांस की गिनती हम कैसे करते हैं। तो सांस की गिनती हम आप 1 मिनट में आपको करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने आपको इस तरह से बताया कि 1 मिनट में सांस की गिनती हमको करना है। तो सांस की गिनती करने के लिए हमको सबसे पहले बच्चे के कपड़े को हटा देना है, और अगर ठंडी का मौसम है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि वो एक पतला सा कुछ कपड़ा माँ उसको रखे। बाकी अगर ज़्यादा परत पे कपड़े हैं तो सांस की गिनती करने के लिए बहुत मुश्किल जाएगी। और आप देखेंगे कि 1 मिनट में बच्चे की जो चेस्ट है वो कितनी बार ऊपर और कितनी बार नीचे हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप सांस की गिनती करें तो बच्चा शांत अवस्था में होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। दूसरा, आपको सभी बच्चों का वर्गीकरण आपको ऐसे ही करना है। और दूसरा है पसली का अत्यधिक धंसना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो पोर्शन है उसमें हमको देखना है कि ये जो एरिया है वो अगर ज़्यादा धंसेगा तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चा जो है बीमार है। और अगर आपको मैं बता दूं कि 0 से 2 माह के बच्चे अक्सर जो है उनका पसली का धंसना होता है, क्योंकि उनके उस वक्त की जो रिब्स होती है बहुत ही नाजुक होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि चेस्ट का कितने बार, अगर 60 से, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बच्चे ने जो सांस ले रहा है, अगर 1 मिनट से ज़्यादा, अगर 1 मिनट में 60 बार या उससे ज़्यादा है, तभी हम कहेंगे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हो, है ना। तो मैंने देखा है कि पहला आप क्या आकलन करोगे कि बच्चा अच्छी तरह से दूध पी पा रहा है कि नहीं। दौरे पड़ने के बारे में आप माँ से पूछेंगे। मैंने आपको बताया है जैसे यहाँ पर कि बच्चे को, शिशु को झटके या दौरे पड़े थे क्या। उसके बाद तेज़ सांस लेना, मैंने अभी बताया आपको कि 1 मिनट में आपको देखना है कि बच्चे ने सांस कितनी बार लिया, मतलब चेस्ट कितनी बार अपलिफ्ट हुआ, ऊपर हुआ। अगर 60 बार या उससे ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं बच्चा जो है संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण, जैसा मैंने आपको दिखाया, इस वर्गीकरण में आएगा। पसलियों का अत्यधिक धंसना मैंने बताया जैसे अभी आपको कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जितनी बार सांस लेगा बहुत ये गड्ढे पड़ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कि पसलियों का अत्यधिक धंसना है। बगल का तापमान, आप देख सकते हो ये बगल का तापमान है। बच्चे के बगल का तापमान देखेंगे
इसके लिए हमको सबसे पहले इस तरह से बच्चे के तापमान को हमको छूना है, ठीक है। आप इस तरह से बच्चे के तापमान को, नहीं तो आप बेटर रहेगा कि आप थर्मामीटर का प्रयोग करें। तापमान अगर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा है और बच्चा छूने पर गर्म महसूस होता है, या तो उसका तापमान 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम है, छूने पर आपको ठंडा लगता है, और आप देख सकते हैं कि उत्तेजित करने पर हलचल करता है या उत्तेजित करने पर भी हलचल नहीं करता। उत्तेजित करने के लिए आप क्या देखेंगे कि बच्चे का जो पैर है आप उसको हल्के से ऐसे सहलाते हैं, या आप उसको ऐसे इस तरह से उसके पैरों पे मारते हैं, इस तरह से चुटकी से, हल्के हाथों से। तो अगर शिशु जो है आपके छूने से अगर वो थोड़ा बहुत हलचल करता है तो हम कह सकते हैं, उसके बाद अगर वो शांत हो जाता है, थोड़ा सा हलचल की और शांत हो जाता है, या आपके छूने पर, सहलाने पर भी बिल्कुल भी हलचल नहीं करता, तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप उस बच्चे को संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण के वर्गीकरण में रखेंगे। इसके लिए आप उसका उपचार क्या करेंगे? बच्चे को आप एमॉक्सिसिलिन सिरप, जो कि सरकारी अस्पताल में आराम से मिल सकता है, तो एमॉक्सिसिलिन सिरप और इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन का पहली खुराक देंगे। उसके बाद उसके ब्लड शुगर की हम उपचार के लिए ब्लड शुगर उपचार करेंगे, क्योंकि अगर संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण है तो ज़रूरी है कि बच्चे का जो शुगर है वो डाउन होगा। और अगर उसका तापमान जब आपने थर्मामीटर से मापा तो 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है और छूने पर ठंडा लगता है, तो त्वचा से त्वचा, जिसको आप कहते हैं KMC, उससे आप बच्चे को गर्म रखते हुए अस्पताल ले जाने की सलाह देंगे या रेफ़र करेंगे। और KMC आप किसी भी पर्सन के द्वारा दिया जा सकता है जो कि स्वस्थ हो, और माँ दे सकती है, पिताजी भी दे सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य दे सकता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो, किसी प्रकार का संक्रमित या किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन या कोई रोग उसे ना हो, ताकि बच्चा पूरी रीति से सुरक्षित रहे। उसके बाद हम देखेंगे नाभि। आप ये देखिए नाभि, तो नाभि में देखेंगे लाल है या उसमें से मवाद निकल रहा है, या त्वचा में उसके फोड़े फुंसी हैं। अगर आपको कहीं त्वचा में फोड़े फुंसी दिखाई दें तो फिर ऐसे दो लक्षण अगर दिखते हैं, दोनों में से कोई भी एक लक्षण भी दिखता है, तो आप उसे स्थानीय जीवाणु संक्रमण के वर्गीकरण में रख सकते हैं। ऐसे बच्चों को 5 दिनों तक हमको मुंह से एमॉक्सिसिलिन देना है। माँ को घर पर स्थानीय संक्रमण का उपचार करने के लिए हम उसको समझाइश दे सकते हैं, और 2 दिन के बाद पुनः आप उसे अपने पास विजिट करने के लिए बुलाएंगे, ताकि ये पता कर सके कि बच्चा एमॉक्सिस जो आपने दवाई दी थी उससे कुछ उसको आराम मिला कि नहीं। अब मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि जो अगर बच्चा गुलाबी वर्गीकरण में आता है तो इसका ये मतलब है कि इसमें से कोई एक भी अगर लक्षण दिखते हैं तो आप ऐसे बच्चे को, जैसे यहाँ पे देखिए वर्गीकरण में लिखा है कि गुलाबी रंग के वर्गीकृत किए गए शिशु को तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इन शिशुओं को तुरंत आकलन कर प्री रेफरल उपचार प्रदान करें, और ताकि रेफरल में देरी ना हो। तो प्री रेफरल मतलब ये जो इलाज है, आप उसको पहली खुराक एमॉक्सिसिलिन और पहली खुराक इंट्रामस्कुलर जेंटामाइसिन को इंट्रामस्कुलर IM देंगे, और ऐसे तुरंत उसको आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल के लिए आप उसको भेजेंगे या रेफ़र करेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे सीरियस हैं और इनको हम घर पे रख कर के उपचार नहीं दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को अगर समय पे उपचार नहीं मिला तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि दूसरा जो है यहाँ पर पीलिया के लिए हम हथेली और तलवे देखेंगे। यदि बच्चे को पीलिया है तो क्या करेंगे, हथेली और तलवे पीले हैं ये देखेंगे। दूसरा क्या लक्षण देखेंगे, जन्म के पहले 24 घंटे में या 14 दिनों या उससे अधिक दिनों तक पीलिया है। अगर इसमें से दोनों में से कोई एक लक्षण भी मिलता है तो हम उसको गंभीर पीलिया के वर्गीकरण में रखेंगे। गंभीर पीलिया के वर्गीकरण में हम उसके लिए क्या उपचार करेंगे, कम ब्लड शर्करा से बचाव के लिए उपचार देंगे। और यदि शिशु का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम है या छूने पर ठंडा लगता है तो आपको बता दें कि उसको रेफ़र करने की ज़रूरत है, और हम रेफ़र करेंगे, लेकिन KMC को मेंटेन करते हुए हम उसको रेफ़र करेंगे। अस्पताल के लिए ऐसे बच्चे को तुरंत रेफ़र करने की ज़रूरत है। अस्पताल ले जाते समय शिशु को गर्म रखने के लिए हम माँ को समझाइश देंगे। लेकिन यदि बच्चे का हाथ और तलवे जो हैं, हथेली और तलवे पीले नहीं हैं, तो इसको हम पीलिया में रखेंगे, और ऐसे बच्चे को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम घर पे ही देखभाल करने की माँ को समझाइश दे सकते हैं, और 2 दिन के बाद आप पुनः उसको अपने जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ आप उसे दिखाने के लिए सलाह दें।
माँ को। तो मैं आपको अभी बताई हूँ कि किस प्रकार से आप संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण और स्थानीय जीवाणु संक्रमण, गंभीर पीलिया और पीलिया का किस प्रकार से क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो आप उनको संभावित गंभीर जीवाणु संक्रमण में रखेंगे या स्थानीय जीवाणु संक्रमण रखेंगे। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है मेरे बच्चों की, अगर गुलाबी की पंक्ति में कोई भी लक्षण मिलता है तो ऐसे बच्चे को हम घर पे कभी ना रख करके इलाज करें, वरन ऐसे बच्चे को तुरंत इलाज करके हम जो है उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।